बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज हमारा इल्म मखारिजुल हुरूफ का तीसरा सबक है, अलिफ़ का मखरज। याद रहे, अलिफ़ जो है ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। इसको अदा करने के लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि मुंह का जो खाली हिस्सा है वहाँ से अलिफ़ अदा होता है। जैसे आप कहते हैं बा, अब बा के बाद अलिफ़ था वो ख़ुद ब खुद क्या हो गया, अदा हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है कि अलिफ़ से पहले अगर मोटे हरूफ होंगे तो अलिफ़ मोटा पढ़ा जाएगा, और अगर बारीक होंगे तो बारीक पढ़ा जाएगा। जैसे हमने मोटे हरूफ पहले सबक में जाने थे कि 7 हरूफ जो हैं वो मोटे हैं, जिसका मजमूआ है खुस्सा दातिन किज़ ख़ा सा दाद ता ज़ा गैन काफ। ये 7 हरूफ जो हैं ये जब आएँ और उनके बाद अलिफ़ हो तो अलिफ़ क्या है, मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे आप कहते हैं क़ाला ضاع, अब देखिए मैंने अलिफ़ को मोटा, ख़ुद ब खुद ही अलिफ़ मोटा हो गया। और अगर अलिफ़ से पहले बारीक हरफ होगा, जैसे मैं कहता हूँ बा, तो ये क्या है, अलिफ़ बारीक पढ़ा जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा बा, तो ये अलिफ़ मोटा हो जाएगा, जो कि खूबसूरती में कमी आएगी। लफ्ज़ तो अदा हो जाएगा, माना में भी तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन खूबसूरती जो है वो फोत हो जाएगी। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि अलिफ़ से पहले अगर ज़बर होगी तो इसको हुरूफ़े मद्दा कहा जाता है। याद रहे, अलिफ़ ज़बर ज़ेर पेश को कबूल नहीं करता। अलिफ़ कलिमा के दरमियान में आ सकता है, आखिर में आ सकता है, शुरू में नहीं आ सकता। और याद रहे कि बाज़ लोग वो क्या करते हैं कि जहाँ हर्फ़ की अदायगी में अलिफ़ नहीं है वहाँ अलिफ़ का इजाफ़ा कर देते हैं, और जहाँ अलिफ़ होता है वहाँ कमी कर देते हैं। ये चीज़ बाज़ लोग कुरान मजीद पढ़ते वक़्त बहुत ज़्यादा इसका क्या करते हैं, गलती करते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग कि जिन्होंने कुरान पाक को तजवीद के साथ नहीं पढ़ा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आया कि मैं किसी हर्फ़ की ज़्यादती तो नहीं कर रहा। मैं इसकी आपको एक मिसाल के साथ पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। जैसे हम कहते हैं सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, सालामा। देखिए सीन पर भी ज़बर थी, लाम पर भी ज़बर थी, मीम पर भी ज़बर थी। इनकी सिर्फ मैंने हरकत को पढ़ा है और मैंने कहा सालामा। लेकिन अगर मैं इसको गलत पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, सालामा। देखिए मैंने सीन के बाद अलिफ़ को बढ़ा दिया है जाके, जबकि वहाँ पर अलिफ़ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर किसी जगह अलिफ़ लिखा हुआ है और मैं नहीं पढ़ता तो भी क्या है, तो भी गलती है। ठीक है, जैसे अब मैं कहता हूँ क़ाला, क़ाफ़ के बाद अलिफ़ है, तो मैं अगर अलिफ़ को नहीं पढ़ूँगा, मैं कहूँ कला कला, तो ये क्या है, हो सकता है सामने वाले को लफ्ज़ समझ में आ जाए, लेकिन मैंने एक हर्फ़ की कमी कर दी है, जो कि अच्छी बात नहीं है, बल्कि गलती, बड़ी गलती की तरफ जो है वो जाएगी। और इससे क्या होगा, कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, कुरान पाक पढ़ते वक्त अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो वो आप गुनाह के मुर्तकिब होंगे। लेकिन अरबी बोलते वक्त अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो वो मायूब समझी जाएगी, गुनाह नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का क्या करना है, ख्याल करना है कि अलिफ़ को जब भी मैंने अदा करना है, अगर उससे पहले मोटा हर्फ है तो अलिफ़ मोटा पढ़ा जाएगा, बारीक है तो बारीक पढ़ा जाएगा। और अलिफ़ जो है वो ज़बर ज़ेर पेश को कबूल नहीं करता। ठीक है, अलिफ़ कलिमे के दरमियान में आता है। ठीक है, वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।